प्रियंका कालिया। आज मैं देश के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इस स्टोरी ने मुझे भी बहुत शॉक दिया है, जो मैंने खुद एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था ऐसा कुछ हुआ। तो वो मैं चीज़ शेयर करना चाहती हूँ अपने देश के साथ। तो स्टोरी है कि मैं प्रियंका कालिया 3ME सेंटर में एज एन LDC काम करती हूँ। मुझे 14 साल हो गए करीब। अब तो मैं छोड़ चुकी हूँ खैर नौकरी। तो मैंने 14 साल काम किया। तो 27 सितंबर 2024 को एक आदमी है, वहीं वो भी क्लर्क है, उसने सबके सामने कम से कम 6 से 7 स्टाफ के सामने जोर-जोर से चिल्ला के मुझे बहुत ही अभद्र शब्द कहे। और उन अभद्र शब्दों की रिपोर्ट मैंने आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनको की। एंड टू माय शॉक उन ऑफिसर ने उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुझे पहले तो बहुत प्यार से समझाया कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस लें। उसके बाद फिर उन्होंने, जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने प्रेशर दिया मुझे। फिर भी मैं नहीं मानी तो उन्होंने पहले बोला कि भई आप इन्वेस्टिगेशन मत करवाओ, आप माफ़ कर दो भई, इतनी-सी बात है। इतनी-सी बात नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी। बात बहुत अपमानजनक थी, जो एक स्त्री के सम्मान को भयंकर तरह से कुचलने वाली थी। तो मैंने कहा नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन करो, मगर वो नहीं माने। जब मैं नहीं मानी कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो फिर उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती पोस्टिंग करी तुरंत के तुरंत। बोला अब भी जाओ तुम दूसरी बटालियन। तुरंत पोस्टिंग करी, जो मेरे लिए फिर अगेन इंसल्टिंग था, बिकॉज़ मैं ही कंप्लेंट कर रही हूँ, मुझे ही हटा रहे हैं, जबकि उस आदमी को वहीं बिठाया रखा था। इस बात को लेके फिर मैंने उनसे और सीनियर ऑफिसर से मिली, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थे 3ME सेंटर के, जिनका नाम मैं बाद में बताऊंगी। मैं उनसे मिली और सबसे ज़्यादा शॉकिंग वो इंसिडेंट तो वही था। मैं उनसे मिली, मैंने कहा कि सर मुझे लगता है कि ये कंप्लेंट आप तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए शायद सही कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपनी कंप्लेंट को, अपनी बात को आपसे खुद बताने आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि हो नहीं रही है सही कार्रवाई। और मैंने नहीं सोचा था कि वो नहीं करना चाहते। तो मैं गई अपनी रिक्वेस्ट लेके कि सर कार्रवाई करवाइए, मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मुझे अपमान किया गया पब्लिकली मेरे वर्क प्लेस पे। तो जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने सीधे सीधे मुझे धमकी दी कि देखिए, आपके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट आई है और अगर आप अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं लेंगी तो आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, आई वॉज रियली शॉक्ड एंड अंडरस्टूड कि अब यहाँ से चलो भाई, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से तो चलो। ओके फाइन। मैंने वहाँ कोई रिएक्शन नहीं दिया और मैं आ गई चुपचाप। For 2 days I couldn't sleep, I couldn't eat, because मैंने सोचा भाई हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनके अंडर में हम बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करते हैं, जिनके भरोसे हमें लगता है हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुझे, धमकी दे रहे हैं भाई कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस लो। I was really shocked. I didn't know this. फिर मैंने उस बात की कंप्लेंट पीएमओ ऑफिस में करी। पीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट करी, वो कंप्लेंट एज इट इज आई वहां पर। और उसके बाद जो हुआ ना इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें इतना मैनिपुलेशन किया गया इस तरह से, उस आदमी ने जिसने मुझे अभद्र शब्द कहा, उसको बचाने की इतना प्रयास किया गया आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा कि मैं इतनी हैरान थी कि भाई ये हो क्या रहा है, ये सब आदमी क्यों बचा रहे हैं। बचा रहे मतलब मैं कौन सा बोल रही हूँ कि आप उनको उसको फांसी पर टांग दो, नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको फांसी पर टांग दो। मैं तो बस एक सॉरी एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज जिसने मुझे ऐसा कहा बहुत ही रूड आदमी, हर औरत को ऐसे ही कह देता है। तो मैं तो उसे कहती हूँ मुझे सॉरी कहलवा दो, मेरी थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी डिग्निटी तो रह जाए, एक औरत की डिग्निटी थोड़ी सी बच जाए। पर वो भी, मुझे नहीं चाहिए थी कोई इन्वेस्टिगेशन, मुझे नहीं चाहिए था कोई इसको सजा दे, बट मुझे चाहिए था कम से कम एक बार डांट तो दे, ताकि वो उसको एहसास हो जाए, उसको एहसास दिलाना कि तुमने कुछ गलत किया, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और उसको देख के बाकी भी समझ जाए कि भाई ये चीज गलत है, आप इतना अपमान इस तरह से नहीं कर सकते, वो भी एक औरत का इस तरह से नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। सिर्फ ये चाहिए था मुझे।
और मुझे नहीं पता भाई क्या था कि वो उसी का सपोर्ट करते गए बहुत सारे मैनिपुलेशंस करे। मैं डिटेल में बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बहुत सारे मैनिपुलेशंस करे और जो भी उन्होंने कार्यवाही करी कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे साथ किया, मैंने उसका लिखित में उनको आंसर दिया, बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस किए, आरटीआई लगाई, बहुत सारा बहुत कार्यवाही हुई। और फाइनली मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। आई डोंट नो। ऑफिसर है, उनके पास पावर है। पावर किस लिए है? अपराधियों को सजा देने के लिए या निर्दोषों को सजा देने के लिए? समझ नहीं आया मुझे। क्योंकि जिस बटालियन में मुझे भेजा गया, वहाँ उस बटालियन में मुझे नए-नए ऑफिसर्स अलग-अलग तरह से छोटी-छोटी बातों पे बहुत शो कॉज नोटिस और मतलब मेंटली रूड बिहेवियर करके एक मेंटल प्रेशर दे रहे थे। मतलब छोटी-छोटी बातों के लिए बड़ी-बड़ी सजा, हर दूसरे दिन लेटर, हर दूसरे दिन लेटर, एक तरह से मेंटल प्रेशर बनाना, ताकि ये इसको अलग तरह से प्रेशर बनाओ, ताकि ये जो इसका केस चल रहा है इससे इसका ध्यान हट जाए किसी भी तरह से। तो चारों तरफ से प्रेशर बना रहे थे। और जिस चीज का मैंने उनको लिख लिख के बताया कि देखिए, जब भी किसी लेडी की रिलेटिव से रिगार्डिंग कोई भी हरासमेंट की कंप्लेंट चल रही होती है, तो उस ये जो सीसीएस पॉलिसीज के हिसाब से उसको आप इस तरह से प्रेशर नहीं दे सकते उस दौरान। अननेसेसरी, इट वॉज अननेसेसरी प्रेशर, कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली सबको लगा कि भाई हम इसको तो दवाई लेंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स हैं, ये क्या है कि तो सिर्फ क्लर्क है। बट नहीं, मैं आगे बढ़ी। मेरी 4 बार पीएमओ की कंप्लेंट को बंद करा गया बिना किसी रेजोल्यूशन के। उस आदमी को सजा नहीं दी गई। एक सेंश्योर जो कि सिर्फ एक रिटन वार्निंग होती है वो दी गई। उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया। पूरी इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से की गई। देखा था मैंने उसको ही, उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि डोंट वरी, full, and I was all alone in the entire center. Because if officers don't support you, obviously nobody is going to support you. सबको सिर्फ अपनी जॉब करनी है. So alone, never mind. Then finally, 31st July 2025, I resigned from the job. मैंने रिजाइन किया क्योंकि मैं समझ गई कि भाई यहाँ तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। और जहाँ पर किसी भी पॉलिसी जो सीसी रूल्स जो कर्मचारियों के बने उन्हीं को नहीं कोई सुन रहा, तो फिर मैं कैसे रह सकती हूँ उनके अंडर में? नहीं रह सकती। और अभी एक आदमी कुछ भी कह रहा है और जो लोग अपने रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनसे जो हायर ऑफिस होते हैं, डीजीएमई, देन डायरेक्टर आर्म फोर्सेस, हर जगह कांटेक्ट किया, जा जाके मिली, डीजीएमई ऑफिस में मिल के आई, मेरे को अश्योरेंस दी गई कि आपके ही भले में होगा। डायरेक्टर आर्म फोर्सेस के तो मुझे ऑफिस में घुसने भी नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं मेरे लेटर्स सब। इनफैक्ट मेरे लेटर्स जो मेरे कॉरेस्पॉन्डेंस थे लास्ट में वो मेरे रिटर्न कर रहे थे, वो ले नहीं रहे थे, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो फिर मैंने अपनी जॉब तो छोड़ दी। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, इस दौरान मेरी डीजीपी ऑफिस के एक ऑफिसर से फोन पर बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे केस में क्या हो रहा है। तो उन्होंने मतलब मेरी बात को तो सुना ही नहीं। उन्होंने बस ये कहा कि आप तो ये कर ही नहीं सकते। उन्होंने कोई पॉलिसी बताई जिसके तहत वो बोलते हैं कि आप किसी भी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ बाहर कंप्लेन कर ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते चैनल को ब्रेक करके बाहर। इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इसमें वो मेरे पे ऊंची आवाज में बात करके मुझे अगेन डराने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा भी कि भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मतलब क्या है कि अगर मैं आप लोग के अंडर काम कर रही हूँ, मतलब मुझे अब यही अंदर ही आपके अंदर ही मतलब रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, चाहे मुझे न्याय मिले ना मिले, मुझे मतलब मैं कहीं जा ही नहीं सकती दुनिया में आप लोग के खिलाफ। ये कौन सी पॉलिसी है भाई? मैंने उनको बोला, ये भी है रिकॉर्डिंग में। फाइनली जब मैंने रिजाइन किया तो उनकी पॉलिसी की आप एक अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके ठीक है, ये पॉलिसी अगर आप कह रहे हो तो अब तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ भी नहीं, ठीक है ना, अब तो मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। अब मैं फ्री हूँ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए
और देश को बताने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। कई लोगों ने ये भी कहा कि भैया कोर्ट जाओ। बिल्कुल कोशिश की मैंने जाने की, लेकिन मैंने जब वकील से बात करी तो वो ये मुझे बोले कि ये तो कर ही नहीं सकते आप ऑफिसर के खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकते, पॉलिसी ही नहीं है, तो ये तो हैरासमेंट है ही नहीं। मैंने कहा क्यों, कैसे नहीं है? मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट साहब दिखा रहे हैं कि कितना मैनिपुलेशन हुआ है, किस तरह से सीसीएस रूल्स का पालन नहीं किया ऑफिसर्स ने जो उनको करना चाहिए, तो इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। बोले नहीं, इनका तो फिर क्या हो सकता है? तो बोले कि आपका जो भी पैसा वैसा जो उन्होंने काटा है ना, उसके लिए हम लड़ सकते हैं, एमएससीपी जो भी पैसा है ना, मतलब आपके जो भी पैसा आपका अटका वो हम निकाल सकते हैं। तो मेरे को लगा भाई यही मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो ये आगे क्या समझाएंगे। और मुझे समझ आ गया कि जो मुझे चाहिए ना वो कोर्ट के सिलेबस के बाहर है। ये मुझे नहीं चाहिए पैसा। देखो जो गलत तरीके से जो मेरा पैसा रोका गया है, अगर वो मुझे चाहिए होता तो मैं उसके लिए पहले ही जाती कोर्ट वोट। मुझे चाहिए ही नहीं है, और मेरे जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो गलत चीजें हैं ना, ये एक ऑफिसर ने नहीं किया, कई सारे अलग अलग लोगों ने किया है भाई, अलग अलग लोगों ने किया है। और मैंने हमेशा इस चीज के अगेंस्ट खिलाफ हमेशा खड़ी हुई कि गलत नहीं कर सकते आप, है ना। अगर किसी के पास पावर भी है तो पावर भी कुछ लिमिटेशंस के साथ है, तो आप नहीं कर सकते हो। फिर भी किया तो मेरे, क्योंकि जीवन का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना तो है नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, ओके। बट अभी जब मन की बात आई तो मैंने करी कागजी लड़ाई, काफी करी, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ मिला नहीं है। तो फाइनली मैंने तो नौकरी छोड़ दी। मैंने अपने आप को इस टेंशन से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलग कर लिया। नाउ आई एम हैप्पी, आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने अलग कर लिया। बट द पॉइंट अराइजेस दैट कि ये जो भी हुआ इसमें मुझे कई सारी चीजें समझ में आई कि भाई आर्मी के ऑफिस को अपनी पावर्स को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। कायदे से इनको पावर्स मिली हैं सेवा करने के लिए, बट ये कहीं ना कहीं वो चीज भूल गया कि बिग पोजीशन, बिग पावर, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज को भूल गए। उनको ये लगता है कि हमारे पास पावर है ना, अब हम बस दंड देने के अधिकारी हैं। ये सब दंड देते हैं, वो दंड किसको देते हैं? निर्दोष को देते हैं। जो गलत होता है उसको नहीं देते दंड, जो निर्दोष होता है ना उसको दंड दे रहे हैं भाई। कमाल की बात तो ये है, एक ने दी, उसके सीनियर के पास गई, वो भी वहीं जा रहा है, उसके सीनियर के पास भी वो भी वही मेंटालिटी, उनके सीनियर डायरेक्टर आर्म फोर्सेस सबकी एक ही मेंटालिटी है। इसका मतलब एक कलेक्टिव मेंटालिटी है ना। अगर एक भी होता है जो जिसको लगता कि नहीं ये तो गलत हुआ है, किसी औरत के साथ गलत हुआ है, या एक औरत को बहुत सारे ऑफिसर्स घेर ले, है ना, मेंटल प्रेशर बनाने के लिए, तो ये गलत है। और अगर ये कोई भी नहीं समझ रहा है पूरी चेन में ऊपर तक, इसका मतलब क्या है कि जो सोच है, ये धारणा है कलेक्टिव है। तो ये भाई इस धारणा के साथ अगर इस तरह के अधिकारी, जिनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनके सहारे बैठे हैं, अगर इस तरह की भावना अपने पावर्स का दुरुपयोग करेंगे तो ये मेरे देश के लिए मुझे नहीं लगता काम करने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जो मुझे समझ आया ना, ये नहीं वर्क करेगा। नहीं, ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कुछ भी हो आर्मी का, ऑफिसर्स का, कि गुड इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कुछ भी है, मुझे नहीं लगता इन सब चीजों से वर्क करेगा। जो कुछ मैं बोल रही हूँ ना, ये हवा में नहीं है, ये सबके रिटन सबूत, पूरी रिटन कार्यवाही किस तरह से प्रताड़ित किया गया, चारों तरफ से मेरे दिमाग पर प्रेशर बनाने के लिए क्या क्या किया गया, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में मैनिपुलेशन किया गया,
किस तरह से एक आदमी जो कि गलत बात बोलता है, जो गलत बात बोला मुझे, उसको सपोर्ट किया गया। क्योंकि सबके सबूत हैं, ये सारे सबूत मैंने पीएमओ ऑफिस में, सीआईसी में, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस में, इनफैक्ट डीजीएम में, डायरेक्टर आर्म फोर्सेस के ऑफिस में, सब जगह पर। बट द थिंग इज कि डायरेक्टर आर्म फोर्सेस के ऑफिस से मुझे कोई भी सोल्यूशन मिला ही नहीं। दुख की बात ये कि भाई ये ऑफिसर्स के अंदर कोई भावना ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है। इनको दुख ही नहीं समझ आता सामने वाले का, कोई दुख समझ नहीं आता। मैंने देखा जहां भी कॉल किया, मैंने बताया डीटीएम ऑफिसर, किसी ऑफिसर जिनका मुझे नाम उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने इतनी रूडली बात करी मुझसे कि मैं शॉक्ड कि इनमें कोई भावना ही नहीं है यार। क्या लगता है सिर्फ फायरिंग सीख लेने से, सिर्फ इंग्लिश सीख लेने से क्या ये मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं? नहीं भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है वो देश के इतने फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने किस बेसिस पे लड़ाई करी, किस बेसिस पे सेवा करी हमारे देश की, किस बेसिस पे? अंग्रेजी, फायरिंग, फिजिकल फिटनेस? नहीं भाई, मुझे लगता है देश की सेवा करने जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं दो। पहली, अच्छा चरित्र, दूसरा भावना, परोपकार की भावना। हमारा देश जो कि इतने महान आदर्शों पे चलता है, जो हमारे देश के योद्धा हैं, उनके उसूल वो ये होते हैं कि खुद कष्टों को सहन करके दूसरों को सुख पहुंचाना। या कहले अगर एक राजा है तो अच्छा राजा उसी को बोला जाता है जिसकी प्रजा सुखी रहे, जिसकी प्रजा में न्याय हो, धर्म। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे देश के लोगों को कि अगर इस तरह के अधिकारी आर्मी में है जिनको देश के लोगों को दुखी, अपने अंडर काम कर रहे लोगों को दुखी समझ नहीं आता, जो दबा देते हैं, कंप्लेन करने वाले को ही, जो एक फेयर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं करते, आपको क्या लगता है कि क्या सेवा कर रहे हैं देश की? और एक नहीं, पूरी चेन, मैंने कहा ना, पूरी कलेक्टिव सोच है। अगर एक भी होता ना जो बोलता नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, ओके समझ, आप पीछे हट जाओ, ओके सपोर्ट दो लेडी को, ओपन, आप जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे खिलाफ भी जो करना है करो, अगर मैं कहीं गलत पकड़ी गई आप करो, लेकिन वो तो सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक पार्टी का। अगर दो पार्टीज हैं, आप एक को सपोर्ट करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई ना, आपको न्यूट्रल रह के करना है। बट ऐसा नहीं हुआ। आई होप देश की जनता मेरी बात को समझ रही है कि माने या ना माने, आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स, सब तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने अच्छे से भी अच्छों से भी मिली हूँ, बट बहुत सारे ऑफिसर्स, और अभी मेरा ये जो केस है, इस केस में फुल चेन नीचे से ऊपर तक, डायरेक्टर आर्म फोर्सेस तक, कोई भी मुझे नहीं मिला जो मुझे समझ रहा हो, मुझे ना समझ रहा हो, जो ये समझ रहा हो कि जस्टिस क्या है, इनजस्टिस क्या है, जो धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो सिर्फ इंग्लिश बोलने से या बहुत अच्छी फायरिंग आने से या बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस होने से तो देश की सेवा नहीं हो पाएगी। देश की सेवा वही कर पाएगा ना जिसके अच्छे चरित्र हैं। और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो टावर मिल जाने के बाद उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत ही एरोगेंट हो गए हैं और बहुत ही चरित्रहीन हो गए। यस, दैट्स ट्रू। क्योंकि वो औरत का सम्मान ही नहीं कर रहे भाई, कर ही नहीं रहे। कर रहे होते तो एक गलत बात बोलने वाले, एक औरत को गलत बात बोलने वाले, सेक्सुअल कमेंट्स करने वाले को सुन के नहीं कि इसने ऐसा बोला, गुस्सा आता ना, पर उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्हें गुस्सा किस पे आया? औरत पे आया। इसका मतलब क्या? उनकी सोच भी वैसी है, औरत को अपमान करने वाली। इस तरह के लोग जिनकी भावनाएं नहीं है, बिना भावना का आदमी देश की सेवा नहीं कर सकता।
हाँ, इसको इंग्लिश ना आए वो कर सकता है भाई, इंग्लिश सीख भी लेगा, लेकिन जिसमें भावना नहीं है ना, भावना और चरित्र, ये दो चीजें है ना, ये किसी ट्रेनिंग से नहीं दी जा सकती, ये इनबिल्ट होता है पैदा पैदा होने से और संस्कारों से। जहां तक कि मेरे इस वीडियो बनाने की बात, तो भाई मैं तो नौकरी छोड़ चुकी हूँ 31 जुलाई को 2025 को। तो मुझे अभी अपना कुछ भी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज मैं तो अपने साथ जस्टिस कर चुकी हूँ नौकरी छोड़कर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं और खुश नहीं है और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सबको नौकरी करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना देश की नींव ना कमजोर हो रही है इससे। आपको क्या लगता है? इन सब के प्रूफ्स हैं, कमजोर हो रही है। अगर ऑफिसर बनने के पावर ले लेने के बाद अगर ये सोचे कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला, तो आपको नहीं लगता ये खतरनाक है? एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो अफसर है वो कैसे इतने बेखौफ होके इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं एक महिला के खिलाफ। क्यों? उनमें डर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर जो अफसर बैठा है उसकी सोच भी वैसी है, उन्हें पता है उनके ऊपर जो अफसर बैठा है उनकी सोच भी पता है वैसी है, और जो सबसे जो अफसर बैठा है उसको ये पता है कि भाई पॉलिसी ऐसी है कि जो मुझे बचा लेगी, कोई जा ही नहीं सकता बाहर मेरे खिलाफ। इसका मतलब ऑफिसर्स के हाथ में उन कर्मचारियों के पूरे जीवन मरण की भगदौड़ है भाई। अब कुछ भी कर सकते हैं, अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारी के साथ कुछ भी कर सकते हैं जो मर्जी चाहे, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां ये सब चीजें रजिस्टर की जा सके। और इस तरह की पॉलिसी जो किसी भी जनता को या किसी भी कर्मचारी को सुख नहीं प्रदान कर रही, मुझे समझ आता है ये पॉलिसी किसने बनाई है। मुझे नहीं लगता मेरे देश की ये पॉलिसी है। मेरा देश जो एक भावनात्मक देश है, जो उच्च आदर्शों का देश है, जो राम का देश है, उस देश में ऐसी पॉलिसी नहीं हो सकती जो जनता का कुछ भला ना कर रही हो। ये पॉलिसी तो सिर्फ इनको सपोर्ट कर रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो भाई, ये तो कहीं जाएंगे नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते आपके खिलाफ। एक ये मतलब एक चीज है ना कि इनके पास इतनी पावर, इसलिए डरते भी नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं है कि किसी भी अफसर को मुझे सजा दिलवानी, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं दिलवानी। बट मैं समझती हूँ कि किसी ना किसी तरह का डर हर किसी के मन में होना चाहिए। इस तरह से कानून का डर एक आम इंसान के जहन में रहता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो वो कानून है मुझे दंड देने के लिए। जैसे राजा को एक दंड का अधिकार होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो दंड देता फिरे, वो दंड इसका अधिकार इसलिए है कि उस दंड से जनता डरे, भय में रहे कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। ये डर होना चाहिए, जो कि आर्मी के ऑफिसर्स में मैंने तो नहीं देखा भाई, क्योंकि उनको डर है ही नहीं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहां इनके खिलाफ जाया जा सके। इनफैक्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते आप। मेरे वकील ने मुझे बताया कि आपको मैं एमएससीपी दिलवा दूंगा जो आपकी ड्यू है और गलत तरीके से ड्यू है। मैंने कहा नहीं, मुझे एमएससीपी नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मेरा जीवन चल जाएगा जैसे चलना है धरती पे। तो मुझे बहुत दुख होता है ये देख के भाई कि ये नहीं है कि प्रियंका के साथ क्या हुआ, नो, बात है किया किसने राह चलते किसी लड़के ने नहीं, किसने? आर्मी के अधिकारी ने, जिनको हम अपने उच्च आदर्श मानते हैं, जिनको देश की जनता इतना प्यार देती है, इतना सम्मान देती है, आप कर रहे हैं ऐसा? नहीं कर सकते भाई, एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल। क्योंकि इस चेन में कोई भी ऐसा नहीं है जो मानवता की बात करता। अगर है ना, अगर कोई भी ऑफिसर है ना ऐसा जो इनके मैनिपुलेशन की, इनके सीसीएस रूल्स को तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, प्लीज आगे आए, बताएं भाई आपकी क्यों ऐसी मेंटालिटी है, क्या है? मेरे तो समझ के बाहर है। मुझे नहीं लगता इस तरह से देश
की सेवा कर रहे हैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। परेड कर लेने से थोड़ी ना हो जाती है देश की सेवा, बाउंड्रीज पे खड़े रहने से थोड़ी ना हो जाती है। और आप ये भी नहीं कह सकते भाई कि नहीं हम तो बहुत सेवा करते हैं देश की, तो अब हम जो मर्जी है कर सकते हैं, नहीं, या हम महिलाओं को अपमान कर सकते हैं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि नहीं हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं तो हम महिलाओं का अपमान कर ही सकते हैं। ये देश की सरकार से अगर मेरी वीडियो पहुंच जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री तक, तो मैं एक चीज, एक निवेदन करना चाहूंगी कि ये एक ऐसा क्षेत्र है आर्मी जहाँ किसी का डाउट नहीं जाता, जहाँ कोई डाउट नहीं जाता, जहाँ जिनके खिलाफ कहीं जा नहीं सकते। बट क्या ये पॉसिबल है कि कोई कम्युनिटी परफेक्ट हो, एक भी गलत ना हो, परफेक्ट डिसीजन मेकर्स हो, परफेक्ट न्याय करने वालों, क्या ऐसा हो सकता है? आप देखिए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट के डिसीजन को हर किसी को हक है, इनफैक्ट क्रिमिनल्स को भी एक राइट है कि आप डिसीजन को आगे जाके हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन को आप रिकंसिडर कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट के जा सकते हैं। लेकिन आर्मी के ऑफिसर्स का कोई डिसीजन है उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता भाई। मतलब ये इतने पावरफुल है और देश की सरकार से भी ज्यादा पावरफुल है। देश की सरकार के जो रूल्स बनाए हुए सीसीएस रूल्स, एसीएस पॉलिसीज, उनको तोड़ मरोड़ देते हैं अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, और वहां उनकी कहीं कंप्लेंट नहीं होती। ये देश के कोर्ट के जजेस से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इनके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बात प्रियंका कालिया की नहीं है, यू फॉरगेट अबाउट प्रियंका कालिया, कौन है प्रियंका कालिया, नो मैटर कि उसके साथ क्या हुआ, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अलग कर लिया अपने आप को इनसे। बट ये जो कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इन पर एक चेक, एक रेगुलेट करना चाहिए इनके पास को। और जो पॉलिसीज जो जनता का कोई भला नहीं कर रही ना, ये पॉलिसीज ना, ये हमारे देश की हो ही नहीं सकती। ये ना अंग्रेजों की होंगी पॉलिसीज, ये अंग्रेजों की, क्योंकि वो भारतीयों के साथ नहीं करते थे ना न्याय, वो तो भारतीयों को प्रताड़ित करने आए थे, तो उनकी थी कि भाई ये बाहर ना जा सके, ये कहीं ना जा सके, हमारे हम जो मर्जी करेंगे। बाकी जब ये देश जब हर किसी को एक हक देता है अपने लिए लड़ने का, क्रिमिनल को भी एक लॉयर मिलता है लड़ने के लिए, तो भाई छोटे छोटे कर्मचारी छोटी छोटी सी चीजों को लेकर भाई कहीं नहीं जा सकते, अंदर ही इनको मतलब अंदर ही रहना पड़ेगा। बस ये नहीं ऑफिसर, मतलब इनका जीवन मरण, मतलब पूरे जीवन की भागदौड़ ये इनके ऑफिसर्स के हाथ में। रिक्वेस्ट आदरणीय प्रधानमंत्री से कि प्लीज इस जगह पर ना थोड़ा चेक करें। मेरी जो भी बातें मैं कह रही हूँ उनका रिटन में सारे सबूत हैं, हर जगह गए हुए हैं, तो मुझे लगता है इस जगह क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देना अति आवश्यक है अगर हम चाहते हैं इस देश की नींव को मजबूत करना। क्योंकि ये ऑफिसर्स की एक धारणा है, मतलब जो डिसिप्लिन होता है ना, डिसिप्लिन ऑफिसर्स, ये नहीं कि ऑफिसर्स जो मैंने देखा है, इनके लिए जो डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने अंदर आर्मी ऑफिसर्स को बस बचाना। आपके ऑफिसर क्या कर रहे हैं ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाए, कोई गलत कर दे ऑफिसर, तो बस एक ही चीज है कि आप अपने ऑफिसर को बचाओ। आर्मी ये में मैंने देखा है कि डिसिप्लिन का नाम के नाम पर ना, डिसिप्लिन का इनका मतलब ये है, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपका ऑफिसर कुछ भी करे वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई देश का सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं, देश का सीक्रेट, इसमें क्या देश का सीक्रेट? अगर आपके ऑफिसर कोई हैं जो सही कलर काम नहीं कर रहे हैं, या जो अपने चरित्र से गिर चुके हैं, जो अपमान कर रहे हैं महिलाओं का, या अपमान करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्हें वे कर ही रहे हैं ना। कि बहुत सारे लोग मिलके एक औरत को परेशान कर रहे हैं, ये क्या आपको न्याय संगत लगता है? भाई मेरी जैसी कोई हो तो वो तो लड़ है, जो सिंपल सीधी सादी हो तो भाई वो तो मर ही जाए। तो ये इनका डिसिप्लिन ये है कि भाई आपके ऑफिसर्स को आपको सपोर्ट करना है, दैट इज द ओनली डिसिप्लिन दे फॉलो। You have to support your officer no matter they do what the hell they want to do, and they are doing whatever they want to do. आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखिए, उसमें आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने चक्रव्यूह बना के मुझे घेरा,
और ये सोचे कि ये डरा देंगे इसको किसी तरह, और इनको लगा कि दिमाग सिर्फ इनके पास है और सिविलियंस तो बेवकूफ है। नहीं भाई, मेरे पास भी दिमाग है, और देशभक्ति सिविलियंस ही करते हैं भाई, हम भी अपने देश से प्यार करते हैं। तो ये चीज में थोड़ा सा चेक करना चाहिए, इनके ना पावर्स को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि पावर्स तो देने पड़ेंगे। अगर आप सेवा करवाना चाहते हैं तो पावर्स दोगे तब तो करेंगे सेवा। लेकिन ये एक चीज भूल गए। ये मेरा वीडियो कोई हमें अफसर देख रहा है ना, ये नहीं कहा, तो प्लीज ये आप समझे अच्छी तरह से कि आपके पावर्स कोई परमानेंट नहीं है, इसको रेगुलेट करने की बहुत आवश्यकता है। बिकॉज ये भूल गए हैं कि ये पावर्स कोई पावरफुल नहीं है भाई। जब मैं ये लड़ाई कर रही थी ना, तो मुझे बहुत लगा यार तुम किससे लड़ रही हो, बहुत पावरफुल। मैं कौन पावरफुल है? कोई पावरफुल नहीं है। पावरफुल सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ परमात्मा, परम पिता परमेश्वर। पावर उनकी है सब। हाँ, उन्होंने दी हुई है पावर सबको, कुछ कुछ समय के लिए, कुछ कुछ कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो अगर आप उस पावर का सही उपयोग करेंगे तो आपको असर रहेगी, और दुरुपयोग करेंगे तो वो तो खुद परमपिता परमेश्वर करेंगे भाई। क्योंकि सृष्टि है ना, ये सृष्टि आपके यमी की पॉलिसीज पे नहीं चलती। अगर यमी के ऑफिसर्स को यही समझ नहीं आता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, न्याय क्या है, तो नो मैटर आप इनको कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, मैंने जैसे कहा कि हमें ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है ना जिनके चरित्र मजबूत हो, जिनमें भावना परोपकार की, जो कुछ गलत होते देखे उनका खून खोले। भाई ऐसे लोग चाहिए हमें, जैसे शिवाजी महाराज के जैसे। ऐसे जो सिर्फ डिसिप्लिन के नाम पर अपने साथी अफसर का सिर्फ सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो कुछ भी कर दे, चाहे वो कुछ भी करे। मेरे साथ तो खैर कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन इस मैटर मेरे साथ तो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि आई वाज फाइटिंग विद देम। बट इस पूरे केस में मुझे इनकी भावनाएं समझ आई, इनके इनके क्या सोचते हैं, इनकी विचारधारा क्या है, ये समझ आए कि भाई आपको अगर एक पोजीशन मिली, आपको उस पोजीशन में बने रहने के लिए उस तरह का चरित्र मेंटेन करना पड़ेगा, उस तरह की भावनाएं मेंटेन करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आपको मिल गया तो बस आप अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे। पावर्स के साथ अगर आपको इनफैक्ट दंड देने का भी अगर अधिकार दिया ना सरकार ने, तो उसकी भी एक रूल्स है कि इस हिसाब से आप इतना दंड दे सकते हो। अपने हिसाब से नहीं आप कुछ भी करोगे कि किसी छोटी सी गलती के लिए बड़ा दंड दे दिया, और जो असल में अपमानजनक ना आपत्तिजनक कार्य कर रहा है, इतने गिरे हुए बातें बोल रहा है एक औरत को, उसको आप अपनी तरफ से सपोर्ट करो। आप अपनी तरफ से फ्री नहीं है भाई, फ्री नहीं है। इस पूरे देश का हर नागरिक बंधा हुआ है एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस में, सबको पालन करना है। बट हाँ, आर्मी के ऑफिसर्स को थोड़ी फ्रीडम है, बट मुझे ऐसा लगता है इतनी ज्यादा इनके पावर्स को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए, ताकि और इनमें एक भय होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें चेक करने वाला कोई है, बिकॉज दे हैव ग्रेट पावर्स, दे आर एबल टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स, द रिकॉर्ड्स, सीएमए रिकॉर्ड्स, हर चीज इनके कंट्रोल में। क्योंकि मैं बहुत भगत भोगी हूँ, मैंने इनकी मानसिक जो धारणा है ना, बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखी हुई है, जो मैं इग्नोर करती जा रही थी क्योंकि भाई नौकरी करनी है। तो इनका तो अभी हमारे यहाँ नौकरी करनी है, हमारे हिसाब से चलो, हम जो कहेंगे वही मानो, नहीं तो कोई तुम बचा नहीं सकता हमसे। तो अगर देश को ऐसा लगता है, मेरी बातें अगर कुछ समझ आती हैं कि हाँ ये कुछ सही है, इसमें कुछ रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि भाई आप आर्मी की ही बदौलत देश की जनता बेफिक्र होके सोती है। आपसे वही बहुत उम्मीद है हमें, आपसे इस तरह की चीजें उम्मीद नहीं की जा सकती। ये हम नहीं एक्सपेक्ट करते। आपको उस पोजीशन के लायक, उस पावर को होल्ड करने लायक बने रहने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको पावर सिर्फ सेवा के लिए मिली है। ये चीज आप बार बार याद रखिए, सेवा के लिए मिली है, ऑर्डर चलाने के लिए नहीं मिली कि मेरे मन माने आदेश। भाई मेरा आदेश मानोगे तो तुमको जीने दूंगा, नहीं मानोगे तो भाई सब मेरा ही राज है। कायदे से अगर देखा जाए इतने पावर्स के साथ तो ये अपना अलग ही देश चला रहे हैं भाई। इनके खुद के कोर्ट, खुद की जेल, खुद के डिसीजंस, नोबडी कैन चैलेंज दोस डिसीजंस, दे आर सो मच पावरफुल।
मुझे लगता है कि मुझे कोई, आज मैं फिर से कह रही हूँ कि मुझे किसी को भी दंड नहीं दिलवाना है। मैं कौन होती हूँ किसी को दंड देने वाली, लेकिन इनके पावर्स को रेगुलेट करना जरूरी है। इनमें भी एक डर की, जैसे एक नागरिक होने के नाते हर नागरिक को भी एक पता है ना कि मेरी ड्यूटीज क्या है इस देश के प्रति, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे राइट्स, और जो मेरी ड्यूटीज है अगर मैं उनका पालन नहीं करता हूँ तो मुझे क्या दंड मिल सकता है। ऐसे इनके ऊपर भी कुछ होना चाहिए चेक, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो अगर जो अफसर नहीं भी होते होंगे ना, ऐसे कुछ कर नहीं सकते, पॉलिसी ऐसी है, डिसिप्लिन के नाम पे आपको करना है सपोर्ट। अगर वो अंदर सोच भी रहे हो ना, अगर बहुत अच्छे संस्कारों से आ रहे हो, संस्कार हो उनमें, अच्छी भावनाएं हो, अच्छा चरित्र हो, तो कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज कोई पॉलिसी नहीं है भाई। डिसिप्लिन के नाम पे एक ही चीज है, आपने बात बाहर कैसे करी फौज की, तो मुझे लगता है ये कुछ रेगुलेशन होना चाहिए इन पॉलिसी में, और कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ओपनली ना, जहाँ मतलब इनकी शिकायत ना हो, पर उससे डर के ये सही काम करे। हर मानव का एक ही तो धर्म है, धर्म से आप निकले तो ईश्वर भी धरती पर आते हैं। पर ये बहुत ही अधार्मिक काम है कि गलत शब्द बोलने वाले को सपोर्ट करना, एक औरत के पीछे पड़ जाना, उसको मानसिक प्रेशर देना कि वो डर जाए, आगे ना बढ़े, और हम हम क्या है बाहर ना जाए, क्योंकि ये तो आपस में बने ही हुए हैं पॉलिसीज के तहत। और ये मुझे भी ऐसा फोन पे बताया गया कि नहीं आप तो कर ही नहीं सकते। तो मैंने बोला भाई ये क्या देश मेरा आजाद है, मैं गुलाम हूँ क्या? मतलब ये के अंदर जो काम कर रहा हूँ गुलाम है, तो खुल के अपनी भावना व्यक्त भी नहीं कर सकते। और भावना क्या, मैं तो देख रही हूँ हर चीज जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब लिख लिख के मैंने दिया ऑफिसर्स को, हर जगह पहुंचा दिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब आपके साथ जो कुछ भी होगा आपको सहन करना पड़ेगा। नहीं भाई, उनसे कैसे सहन कर लूं मैं गलत चीज को कैसे सहन कर लूं? आपकी गलत सोच, आपका अमानवीय व्यवहार कैसे सहन कर लूं? बिल्कुल नहीं। अभी तो हमारे देश भक्त सरकार है, अगर अभी अंग्रेजों का राज होता तो उनसे भी लड़ती, मैं तो उनसे भी लड़ती। ऐसा नहीं, आपको आंसर कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। अरे बड़े बड़े राजा नहीं टिके महिलाओं का अपमान करने में, इतिहास गवाह है। आप क्या समझते हैं कि आप देश की सेवा कर रहे हैं तो किसी भी औरत का अपमान कर सकते हैं या अपमान करने वाले को सपोर्ट कर सकते हैं? और इतनी हैरानी की बात है भाई, 1 to 1 में नहीं लड़ रहे हैं, सब चारों तरफ से घेर के, कैसे भी इसको रोको, कैसे भी इसको रोको, कैसे भी इसको डराओ। क्या है भाई, फौज हो कि गुंडों की गैंग हो? और नहीं हो तो फिर आओ आंसर दो। मेरे किसी भी आंसर का, मेरे किसी भी लेटर का मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर आपने दिया ही नहीं, क्योंकि आपके पास आंसर है ही नहीं। आप दो आंसर। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ ये वीडियो में खुल के जो भी बातें कह रही हूँ वही बातें मेरे लेटर्स में है, और इन बातों पर हमेशा स्टैंड करती रहूंगी, क्योंकि बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ मैं। और अगर कोई है ना जो अभी भी जिसमें मानवता बची है ऑफिसर्स में, तो आए और आंसर दे भाई। ये जो ऑफिसर्स जो मेरे इस चेन में थे पूरे, जो इन्होंने किया, इनकी हरकतों का भाई जिम्मेदारी ले, क्यों करी? और मेरी एक सरकार से अपील है कि इतना समय नहीं है कि एक एक को पकड़ ले, एक एक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, एक एक के ऊपर चेक करें। तो एक एक जिसने जो किया वो तो ईश्वर देख ही लेंगे, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ भाई एक ऐसा चेक डालना पड़ेगा, एक ऐसी कुछ बनाना पड़ेगा जिसमें एक भय पैदा करना पड़ेगा कि भाई आप भी गलत नहीं कर सकते, आप भी रूल्स को नहीं तोड़ सकते, देश के बनाए हुए रूल्स को नहीं तोड़ सकते, और अगर आप तोड़ेंगे तो आप भी दंड के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस देश की सेवा करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। ये चीज इनमें डर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं कराया तो मुझे लगता है कि कितना भी आप डिफेंस पे खर्चा कर लो, इतने सारी रफाल ये सब मंगवा लो, क्या फायदा? अंदर तो फिर नींद में तो दीमक ही लग गया है। हमें ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जिनका चरित्र स्ट्रॉन्ग हो, जिनमें भावना हो, क्योंकि जिस तरह से कंप्लेंट्स आती है ना भर भर के,
पीएमओ तक, डिफेंस मिनिस्टर तक, कोर्ट तक। इतनी सारी कंप्लेंट कौन हैंडल कर सकता है? समय लग जाएगा, सदियां लग जाएंगी। अगर अगर इसकी जगह अगर एक अच्छे ऑफिसर्स है ना, जिनमें अच्छी भावनाएं हैं, जैसे नीचे वालों को सुख प्रदान करने की, उनके साथ जस्टिस करने की भावना हो, तो ये जो कंप्लेंट्स हैं ये ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ऑटोमेटिक जो लोड है ना कम होगा। और मनुष्य के जीवन का आखिर लक्ष्य है भी क्या? बस धरती पे आना, खाना पीना और मर जाना, बस। हर कोई आजकल मैं देखती हूँ कि बस पैसा कमाना ही पर्पस हो गया लाइफ का। नहीं है भाई, पैसा सक्सेस के नाम पे जो इतना सारा इकट्ठा कर लेते हैं सब, हर कोई, ये सब चीजें भी धरती की हैं, ये धरती को बिलोंग करती है। और आप इस धरती को बिलोंग ही नहीं करते तो आप अननेसेसरी से ये नहीं कह सकते भाई सक्सेस मतलब ऑफिसर बन जाओ, घर बना लो, गाड़ी बना लो। नहीं नहीं, धरती को रहने लायक बनाओ। ये सरकार से अपील है कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो अपने पावर्स का ना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये एरोगेंट हो गए पावर्स मिलने पर। आप इनको प्लीज चेक कराइए। और मतलब मैं नहीं बोल रही चेक कराइए, बट मुझे लगता है देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो करना ही पड़ेगा। और इतना समय नहीं है कि एक एक को पकड़ना है भी नहीं, बस इनमें डर बनाना है कि इफ यू डोंट डू दिस, अगर आप सही काम नहीं करते हैं तो आपको भाई आप भी दंड के अधिकारी हो सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने देखा फाइन होता है, छोटे छोटे, यहाँ पे आप थूक नहीं सकते, यहाँ पे आप सिगरेट नहीं पी सकते, ट्रेन में हर जगह तुरंत पुलिस आके कार्रवाई करती है। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, तो आप उनके पावर्स बिल्कुल खुले पावर्स, इनको भी रेगुलेट करना चाहिए, तभी देश में एक संतुलन आएगा। क्योंकि बॉर्डर्स की रक्षा करना काफी नहीं है, अंदर भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद मैंने अपनी बातों को ठीक से समझा पाई हूँ। मुझे लगता है देश को मेरी बातों में कोई दम है तो इस बात को वायरल करिए, प्लीज प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। क्योंकि मैंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इनसे। चाहिए होता तो मैं जाती कोर्ट, जिसने मुझे परेशान किया उसको ठीक कर देती मैं, या कुछ भी करके, या अपना पैसा भी निकलवा दी। मुझे ये सब चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं। मुझे चाहिए एक अच्छा माहौल जीने के लिए भाई, एक अच्छी धरती यहाँ पे धर्म हो। इससे कम में तो गुजारा ही नहीं है मेरा भाई, नहीं है इससे कम में मेरा गुजारा। तो प्लीज आप इस वीडियो को वायरल करिए और प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। उनको ये सब चीजों का पता नहीं, जैसे पता चलेगा मुझे पता है कि कार्रवाई होगी। थैंक यू।